अक्सर लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि एक स्टेशन मास्टर की ड्यूटी क्या होती है। स्टेशन मास्टर की मेन ड्यूटी है कि सेफली जो है ट्रेनों का संचालन करना, यात्रियों सुरक्षा का ध्यान रखना, ट्रेनों का डिटेंशन बचाना ताकि यात्री अपने गंतव्य पे सही समय पे पहुंच पाएँ, सारे नियमों का पालन करना। अगर उसमें थोड़ी देर भी होती है तो शॉर्टकट नहीं अपनाना है, क्योंकि जो जितने यात्री हैं उनकी जान जो है, उनकी जीवन जो है, उसके ऊपर स्टेशन मास्टर है, वही जो है सेफली अगर करेगा तो उसके जीवन को कोई खतरा नहीं होगा, वो सेफली अपने गंतव्य पे पहुँच पाएगा। एक स्टेशन मास्टर जो है अपने पूरे स्टेशन का ओवरऑल इंचार्ज होता है। जी सर। तो किस तरीके से वो कोऑर्डिनेशन करता है तमाम सारे डिपार्टमेंट के बीच में, जी सर। जिससे कि ट्रेन का ऑपरेशन सही से हो पाए। तो किस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन करते हैं और उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। सर मेन हम लोग के पास सर सबके नंबर वगैरह होते हैं, तो ट्रेन कोई भी अगर ऑपरेट करना है उसके समय से पहले उसके डॉक्यूमेंट तैयार करवाना, उसका फिट मेमो तैयार कराना, उसको रिसीव कराना, सिग्नल वगैरह का पहले से दे के रखना, ड्राइवर गार्ड को कॉशन जो लगे हुए हैं वो पहले से दे के रखना ताकि ट्रेन डिटेन भी ना हो और सेफली जो है वहाँ से डिपार्ट हो पाए। एक ट्रेन ऑपरेशन में आपको जो है किस तरीके के चैलेंजेस का सामना करना होता है। तो मेन चैलेंज है कि मेन तो उसको सेफली चलाना है, यात्री को किसी तरह का नुकसान ना हो, गाड़ी भी डिटेन ना हो। और अगर दोनों में से एक चूज़ करना है तो डिटेंशन कितना भी हो जाए, पब्लिक को किसी को चोट नहीं आनी चाहिए, पब्लिक सेफ पहुंचनी चाहिए बस। तो मेन यही चैलेंज रहता है। कभी कभी आपका स्टॉपेज सपोज 2 मिनट का है और आप देख रहे हैं कोई नीचे से चढ़ रहा है और गिर गया है कुछ करे, तो ऐसा नहीं कि आप सिग्नल दे दें कि साथ 2 मिनट में हमें गाड़ी चलानी है। वो भले ही 10 मिनट में जाएगी, लेकिन जो है पहले आपको देखना है कि पैसेंजर जो है उसकी मेन सेफ्टी फर्स्ट है। डिटेंशन से कोई बाद में कवर भी हो सकती है, नहीं भी हुई, उसको सेफ पहुंचाना है, तो वो मेन चैलेंज वही रहता है। स्टेशन मास्टर की पब्लिक से क्या डीलिंग होती है और जब भी वीआईपी मूवमेंट होता है या कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आते हैं तो उस समय स्टेशन मास्टर की क्या ड्यूटी होती है। स्टेशन पे जो भी पब्लिक या जो भी यात्री आता है तो उसके लिए पहला जो है रेल का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो स्टेशन मास्टर ही होता है। उसको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो या कोई सूचना देनी हो या रेल को कुछ भी बताना हो तो वो स्टेशन मास्टर से सबसे पहले बात करके उसी के थ्रू काम करता है। कोई जनप्रतिनिधि अगर आ रहा है तो प्रोटोकॉल के तहत स्टेशन मास्टर का काम है उसको एंटरटेन करना, यथासंभव जो है उसकी जो है मतलब जो है जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करना। ये स्टेशन मास्टर के काम में आता है। ओके, अब हम मोहित जी से ये जानने का प्रयास करते हैं कि आप रेलवे में कैसे हैं। रेलवे में मैं आरआरबी गोरखपुर के थ्रू आया, 2002 में ट्रेनिंग हुई मेरी। उसके बाद फिर जो है आप लोगों की कितने दिन की ट्रेनिंग हुई थी। उस समय 128 दिन की होती थी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में आप लोगों को बेसिकली क्या सिखाया जाता है। कोचिंग से, कमर्शियल से संबंधित, ट्रेन ऑपरेशन से संबंधित, बाकी जो है एडवांस जो है टेक्नोलॉजी उसके संबंधित लेटेस्ट जो चल रहा है उसके साथ। मेन ट्रेन ऑपरेशन, कोई दुर्घटना होती तो कैसे वर्क करेगा, मेनली दुर्घटना के समय कैसे किसको उसको कॉपरेशन से आपको जो है सेफली जो है आपको मूवमेंट करना है, मेन इस पर ध्यान दिया जाता है। तो आप लोगों को ट्रेनिंग में क्या प्रैक्टिकल भी कराया जाता है या सिर्फ थियरी ही सिखाया जाता है। प्रैक्टिकली स्टेशन पे ले जाते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं किस तरह के इंस्ट्रूमेंट है या पब्लिक किस तरह कैसे मूवमेंट होता है, किस तरह जो है आपको ऑपरेट करना चाहिए, कैसे उसको प्रेशर को हैंडल करना है। क्योंकि कई बार होता है कि पैसेंजर आपके ऊपर, कोई गाड़ी आपने रोक रखी है पैसेंजर, और उसके पैसेंजर आपके ऊपर कह रहे हैं मेरी चलाओ गाड़ी, तो आपको कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे उन्हें समझाना है कि जो दूसरी ट्रेन है उसको जो है प्रायोरिटी दी जा रही है। मेन काम जो है स्टेशन में जाके ये सब बताया जाता है। एक स्टेशन मास्टर को अपने करियर में आगे प्रोग्रेस करने के लिए रेलवे के अंदर ही क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। रेल में सर कई, जैसे आप अगर क्लास 3 से अपॉइंट हुए तो क्लास 2 का एग्ज़ाम, इंटरनली आप बहुत ऊपर पोस्ट तक जा सकते हैं, उसके समय समय सर एग्ज़ाम होते रहते हैं, उसकी तैयारी करके आप जो है पास कर सकते हैं। एक स्टेशन मास्टर को क्या क्या सुविधाएं मिलती है। मेन देखा जाए तो अपने लिए और फैमिली के लिए आपकी जो मेडिकल की सुविधा है, सबसे प्रायोरिटी तो उसी की है कि आप अगर एक कॉल भी करते हैं रेलवे के लिए कॉल के, तो एम्बुलेंस आपके लिए आती है फ़ौरन, आपको वहाँ इलाज करा सकते हैं आप अच्छे से अच्छा। दूसरा, हाउस के लिए क्वार्टर्स की अवेलेबिलिटी है। मेडिकल फैसिलिटीज में आप लोगों को जो रेलवे के जो मेडिकल होता है, जो हॉस्पिटल होता है, उसमें जी। तो आप लोगों को फैसिलिटी मिलती है। जी सर। साथ ही साथ जो भी उससे रिलेटेड इम्पैनल्ड हॉस्पिटल होते हैं उसमें उनमें रेफ़र भी करते हैं, आप अगर लोग। अगर आपको कोई ज़्यादा गंभीर बीमारी है जिसका इलाज कहीं बाहर हो सकता है तो वो आपको उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के लिए रेफ़र भी करते हैं। मतलब आपको इलाज की कोई कमी नहीं है, चाहे कितना ही महंगा इलाज हो। और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती बिल्कुल है। फ्री कॉस्ट हो सर। तो ये सबसे बड़ी सुविधा जी है। सर, मेडिकल सबसे बड़ी। और आप लोगों को घर वगैरह कैसे मिलता है। क्वार्टर सर अलॉट होते हैं अपने रैंक के हिसाब से, उस हिसाब से जिस आप
ग्रेड में है उस हिसाब से आपको क्वार्टर मिलते हैं, 3 रूम 4 रूम इस तरह करके सर। अगर कहीं रेलवे में आपको क्वार्टर अलॉट नहीं होता है तो जी आपको एचआरए भी मिलता है? जी सर, अगर वहाँ नहीं होता तो हमको हाउस रेंट कहीं भी आप किराए पे लेके रह सकते हैं। रहने की, मेडिकल सुविधा, और तीसरी आप कह सकते हैं कि ट्रैवल करने की भी है। हम लोग को जो है 3 पास मिलते हैं साल के, आपको जाना हो तो जो है प्रायोरिटी उसमें रिजर्वेशन भी हो जाता है। ओके, तो आप लोगों को रेलवे के पास भी मिलता है जी सर। और साथ ही साथ आप लोग कहीं घूमने जाते हैं तो आप लोगों के लिए जी गेस्ट हाउस वगैरह भी गेस्ट, अगर वहाँ पे है जी तो सर। वो भी आप लोगों के लिए बुक हो जी जाता सर। है। जी सर, ट्यूशन फीस जो है आपके एक बच्चे के लिए आपको ईयरली जो है उसकी ट्यूशन फीस एक फिक्स्ड है, वो आपको मिलती है सर। 2 बच्चों के लिए, प्रथम 2 बच्चों के लिए। एडिशनल मास्टर का जो बेसिक सैलरी होता है, बेसिक सैलरी या ओवरऑल सैलरी कह लीजिए, जी सर। जो ओवरऑल सैलरी होता है वो रिक्रूटमेंट के टाइम पे कितना होता है और जब वो प्रमोट होकर जब आगे जाते हैं, यानी कि स्टेशन मास्टर के ग्रेड में ही अगर कहा जाए तो जो सबसे लास्ट प्रमोशन होती है जी उसमें उनकी सैलरी कितनी हो जाती है, इसके बारे में बताइए। सर, स्टार्टिंग में उनको 4200 ग्रेड पे मिलता है। उसमें जो है सब टोटल इन ऑल जो है करीब 40 से 42,000 रुपये की स्टार्टिंग उन्हें मिलती है, और लास्ट में जब तक 5400 ग्रेड तक पहुंचते हैं तो 1 सवा लाख के आसपास उनकी टोटल सैलरी बनती है।